हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा लेक्चर है गोल्डन रूल्स फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। ये स्पेशली एक डिमांड आई थी कि सर प्लीज़ गोल्डन रूल्स बता दें, ठीक है, कि क्रॉस एग्जामिनेशन के गोल्डन रूल्स क्या हैं, किस तरीके से कौन कौन सी बातें जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में होनी चाहिए, कौन सी बातें जो है नहीं होनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन में, उनके ऊपर आज हमारा ये स्पेशली जो है डिमांड पर लेक्चर है। तो आइए इसको हम विदाउट स्किपिंग, विदाउट इधर उधर की बातें, हम डायरेक्ट हमारे पास मेन पॉइंट पर आते हैं। गोल्डन रूल्स फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर आप गोल्डन रूल्स देखेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन के तो वो बहुत कंसाइज और प्रिसाइज हैं। अगर आप इसका स्कोप देखेंगे गोल्डन रूल्स के कि क्रॉस एग्जामिनेशन का क्या स्कोप है, तो बहुत वाइड और वास्ट स्कोप है। आप तस्वर नहीं करेंगे कि इनके ऊपर अगर आप गोल्डन रूल्स बनाने जाएं तो आपको एक काफ़ी सारा जो है मोटा बुक्स जो है उनके ऊपर बन सकता है। मगर आइए इसके ऊपर मैंने थोड़ी कोशिश की है कि इनको कंसाइज और प्रिसाइज फॉर्म में आपको बता दूं कि कौन कौन से जो रूल्स हैं वो रूल्स आपने ध्यान में रखने हैं जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करें। एक बात हमेशा याद रखें, आप क्रॉस एग्जामिनेशन करें या आपके क्लाइंट का क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा हो, मगर आपने इन बातों का ख्याल रखना है। यहाँ तक बात क्लियर है? ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से हमारे पास गोल्डन रूल्स हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन में हमारे पास जो है ध्यान में रखने हैं। एडवर्स पार्टी हैज़ राइट टू क्रॉस एग्जामिन। नंबर 1, एक बात जहन में बिठा दें कि क्रॉस एग्जामिनेशन, आप कहें कि क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जब चीफ होता है तो अदर साइड पार्टी जो है उसका राइट बन जाता है कि वो क्रॉस एग्जामिन करे उनके ऊपर। यहाँ तक बात क्लियर है? आप ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल ए का चीफ हो गया, अब ए के चीफ को बी का जो काउंसिल है वो क्रॉस करने आ रहा है, ठीक है। आप कहें कि नहीं, मैं इनसे कोई इनका जवाब वगैरह नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होगा। ये राइट बनता है अदर साइड पार्टी का, ठीक है, कि वो आपकी जो है पार्टी से क्रॉस करे। जब चीफ होता है तो उसका क्रॉस लाजमी होना है, डेफिनेटली। यहाँ तक बात क्लियर है? ये राइट है। ये हमारे पास क्रॉस एग्जामिनेशन होता क्यों है? ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एस्टेट ट्रूथ एंड फॉल्स। सिर्फ सच्चाई को या फिर झूठ को जो है उनमें से निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल, हम आटा लेकर आते हैं ना, या फिर मार्केट से कोई भी चीज़ लेकर आते हैं, उनमें से अगर आपने जो है कोई चीज़ वेस्ट चीज़ निकालनी है, कचरा निकालना है या कुछ भी, ठीक है, उनमें से या फिर कुछ भी हो, कोई भी चीज़ अगर आप छानी में रखेंगे, उनको छानेंगे आप, तो आपको जो असल आपकी चीज़ें हैं वो नीचे आ जाएंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ मोटी कोई चीज़ है या कोई पत्थर है, अंदर दाल वगैरह आप लेकर आते हैं तो छानते हैं कि अगर कोई चीज़ हो तो उनमें से निकल जाए, कचरा वगैरह हो। तो इसी तरह के सच और झूठ को जो है उनमें से निकालने के लिए ये क्रॉस एग्जामिनेशन ली जाती है, ठीक है। वेदर ही शी नो अबाउट फैक्ट्स आर नॉट, इसीलिए कि आया जिसकी एग्जामिनेशन चीफ हुई है, क्या वो इन हकीकत के बारे में जानता है या जानती है या नहीं जानती, या आके बस उनको रटा लगा दिया, आके उन्होंने जो है कोर्ट में गवाही दे दी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन लाजमी होनी चाहिए। कोर्ट डिटरमाइन ट्रूथ एंड फॉल्स। जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाती है ना, तो उनमें से कोर्ट जो है ना उसका तयन करती है कि ये आया कि सच क्या है और झूठ क्या है। यहाँ तक बात क्लियर है? 3 रूल्स। 4 नंबर है आस्क क्लियर एंड अनएम्बिगियस क्वेश्चन। हमेशा याद रखें, जब भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन करें तो साफ सवाल करें, क्लियर सवाल करें, ठीक है। अनएम्बिगियस मतलब आपका जो सवाल है ना वो एक कंफ्यूज जो है ना हो, ठीक है, कंफ्यूजन से भरा हुआ ना हो। फॉर एग्जांपल, कोई ए आता है, वो चीफ उनकी हो जाती है, आप उनका क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। आप ए फॉर एग्जांपल बी
ए ने सूट फाइल किया बी पर, ए का चीफ हो गया। अब बी का जो काउंसिल है वो ए से क्रॉस कर रहा है, ए का चीफ हो गया। ए ये सवाल करता है कि मेरा मतलब है कि आप पढ़े लिखे हैं, या फिर मेरा कहना है कि क्या आप पढ़े लिखे हैं तो ये जवाब देगा हाँ या ना। अगर ये सवाल करे मेरा कहना है कि पढ़े लिखे हैं, अब कौन पढ़े लिखे हैं? ये इनके बच्चे, इनके स्पाउस, इनके पेरेंट्स या कौन? ठीक है, इसी तरह सवाल जो है वो क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए, ताकि कोर्ट को असिस्ट हो। ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन चीफ हो या फिर कुछ भी हो, काउंसिल का सिर्फ इतना पर्पस होता है कि वो कोर्ट को असिस्ट करे। ठीक है, सच्चाई और झूठ तक पहुंचने के लिए कोर्ट को असिस्ट करे। तो आप पर भी फ़र्ज बनता है, आपके भी फ़राइज़ हैं कि आप क्लियर सवाल करें, साफ साफ सवाल करें कि आप पूछना क्या चाहते हैं। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? मेरा कहने का मतलब 4 नंबर जो हमारे पास रूल्स है वो ये है कि आप साफ सवाल करें जो आपको समझ में आए। ठीक है, और आपको पता है कि इसका जवाब हाँ या ना में होगा, वो सवाल पूछिए आप। फॉर एग्जांपल, आप समझते हैं कि मैं इनसे ये सवाल करूं कि फॉर एग्जांपल कि ए जो है ए का चीफ हुआ है और बी का काउंसिल इससे क्रॉस कर रहा है। ए का चीफ हुआ है, ए ने इसमें कहा है कि मैंने देखा कि बी ने जो है हमारे पास किसी डी को गोली मारी। ठीक है, इसने अपने चीफ में कहा है। अब सी जो है काउंसिल इससे क्या क्रॉस करता है? फॉर एग्जांपल ये सवाल करता है कि मेरा कहना है कि आपने जो है बी को डी को गोली मारते नहीं देखा। अब इसका आपको पता है इसका जवाब या तो हाँ आएगा या तो नो आएगा। ठीक है, अब आप ऐसा सवाल ना करें जिसका जवाब आप खुद को मालूम ना हो कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। आ रही बात समझिए? फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सवाल कर दें, कैसे? जैसे ए का चीफ हुआ है, अब सी जो है काउंसिल क्रॉस कर रहा है, बी का मर्डर हुआ था हमारे पास डी का। ठीक है, कि बी ने मर्डर किया है। अब सी जो है काउंसिल वो ये सवाल करता है कि मेरा कहना है कि आप जो है बी को जो है नहीं जानते। आ रही बात समझिए? बी को नहीं जानते, जबकि बी क्या है? बी का जो मर्डर हुआ है वो बी क्या है? हम डी का जो मर्डर हुआ है, डी को नहीं जानते, डी का जो मर्डर हुआ है ये डी क्या है? इनके भाई हैं। ठीक है, अब ये सवाल जो है ना, आपको ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए जो ऑलरेडी हमारे पास एडमिटेड फैक्ट्स हों। जो फैक्ट्स एडमिटेड हों उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। यहाँ तक बात क्लियर है? बस थोड़ा समझ लें कि आपने क्लियर सवाल पूछना है। ठीक है, घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछना जो कोर्ट कंफ्यूज रहे। 5 नंबर, नो एनी क्वेश्चन विच रिजल्ट्स प्रोवोकेशन। आप ऐसा कोई भी सवाल ना करें जिससे उनको गुस्सा आ जाए। हाँ, कुछ ऐसे क्रिमिनल केसेस हैं जिनके अंदर आप जो है उनकी वेरासिटी चेक करने के लिए आप उनसे ऐसा सवालात कर सकते हैं, मगर सिविल केसेस में आप ऐसे सवाल नहीं कर सकते जिनसे उनको गुस्सा आ जाए। पर कोशिश करें सिविल हो या क्रिमिनल हो, उनसे आप गुस्से में वो आ जाए ऐसा सवाल हरगिज़ ना करें। हाँ, ज़रूर है जब वो कहीं भी किसी भी किस्म की, जब आपको पता है कि ये झूठ बोल रहा है मगर फिर भी ये बड़ी तैयारी करके कोर्ट में आया है, तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, मगर अपने लिमिट्स में रहकर, कोर्ट को ये महसूस ना हो कि ये जो काउंसिल जो है ये जानबूझकर ये गुस्सा दिला रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अरेंज ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, जो सवाल आपने करने हैं ना क्रॉस एग्जामिनेशन में, उनका अरेंजमेंट इस तरह करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। फॉर एग्जांपल आपने 6 सवाल करने हैं। पहले आपने पहला सवाल किया, ठीक है,
उसके बाद उन्होंने ऐसा कोई जवाब दिया तो फिर आपने नंबर 2 सवाल नहीं करना पहले, ठीक है, ये अननेसेसरी है, ये भी अननेसेसरी है। फिर आपने सवाल डायरेक्ट 4 पर आ जाना है, ठीक है, मतलब पहला ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया। अब क्या इन्होंने जवाब दिया है, अरेंजमेंट क्या बन रही है इसकी। अब अगर आपने सवाल आपने 5 करना था मगर नहीं, अब आप करेंगे 3 नंबर, मतलब ये हो गया 1 2 3। यहाँ तक बात इस तरह अरेंजमेंट, जिस तरह आप डायरेक्ट जो मेन फैक्ट्स हैं ना, उन फैक्ट्स पर अगर आप डायरेक्टली सवाल करेंगे, अगर उन पर जो है डायरेक्टली कोई जवाब आ गए तो फिर बाद में आपने अननेसेसरी क्वेश्चंस करके अपने केस को जो है वो खराब नहीं करेंगे। पहले आप अननेसेसरी कर लें, आहिस्ता 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 आप मेन पॉइंट्स पर जाएं। यहाँ तक बात क्लियर है। नॉट अंडर एस्टिमेट अदर साइड काउंसिल और पार्टी, कभी भी ये जहन ना बनाएं, फॉर एग्जाम्पल सी है कि ए का चीफ होगा, ठीक है, ए को कोई तैयारी नहीं होगी, उसके क्लास में ऐसा कर लूँगा, इसको घुमा लूँगा, नहीं, ठीक है। या फिर ए का कोई काउंसिल है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल एफ, कि एफ की कोई तैयारी नहीं है, एफ खड़े रहेंगे, मैं जो मर्जी वो सवाल करूँगा, एफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं देगा। तो फिर ये कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट ना करें, ठीक है। हो सकता है ये जो आपकी उम्मीद है ना, ये आपकी केस को खराब कर सकती है। आपने अपनी तैयारी करनी है, ठीक है, नॉट अंडर एस्टिमेट अदर साइड काउंसिल या पार्टी। आपने किसी पार्टी से ये जो है तवक्का नहीं रखनी, ये उम्मीद नहीं रखनी कि मैं जो सवाल करूंगा उसका ये जवाब देगा, मैं ये सवाल करूंगा उनका ये जवाब देगा, ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए। आपने अपने जो केस है उनकी मुकम्मल तैयारी करनी है, उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट आपने रखनी है। अरेंजमेंट इस तरह रखनी है कि एक सवाल आपने एडमिट करवा दिया अननेसेसरी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप मेन पॉइंट पर चलें, इस तरह जिस तरह सीढ़ी होती है ना ये, ठीक है। यहाँ तक बात ये देखें, सीढ़ी आपने यूँ बात करनी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अरेंजमेंट में आपने सवाल करने, जो अरेंजमेंट आप बना रहे हैं ना, आपने ये सवाल कर लिया, उसके बाद आपको फ़ौरन आपको जो है जहन आपका काम करना चाहिए कि अब आपने 2 नहीं पूछना, अब आपने 6 पूछना है डायरेक्ट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपने अरेंजमेंट आप जो रखते हैं ना, वो अरेंजमेंट आपको मालूम नहीं कि उसकी अरेंजमेंट में कौन सा सवाल जो है इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। आपने वो तरतीब वाइज अफेंस जहाँ से क्राइम हुआ है, आपने क्राइम जो है हमारे पास क्रॉस एग्जामिनेशन वहीं से शुरू करनी है। आप डायरेक्ट जो है कमीशन पर नहीं जाएंगे, मतलब क्राइम जहाँ से हुआ है ना वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, मतलब मेन सरिया से स्टार्ट करेंगे, मतलब इन्होंने जुर्म करने का सोचा उससे आप करेंगे। अगर सिविल मैटर है तो आप फैक्ट्स एंड इशू से बात करेंगे कि दरअसल हकीकत है क्या, जो पार्टीज है उनके दरमियान असल झगड़ा क्या है, किस बात को लेकर ये लड़ रहे हैं, किस बात को लेकर ये डिस्प्यूट कोर्ट में लेकर आए हैं, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है। बी पोलाइट, आपने बहुत ही जो है पोलाइट रहना है, आ रही बस समझो, आपने मतलब बहुत ही जो है पोलाइट तरीके से जो है बिहेवियर अपना रखना है कोर्ट के अंदर। आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना, या फिर आपने बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि हम पार्टी पर गुस्सा करेंगे, आंखें दिखाएंगे या फिर कुछ भी तो वो डर जाएगा, ऐसी हरकत करने से कुछ भी नहीं होगा। आप अपना सवाल जो है वो पोलाइट तरीके से पूछे, ठीक है। आपकी जो हमारे पास जो बिहेवियर है, आपका जो डिसिप्लिन होगा कोर्ट में, वो बिल्कुल यूं खड़े रहना जिस तरह कि आप एक नॉर्मल किसी शख्स से कोई आप बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन होती है जिस तरह नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है किसी इंसान से, उस तरह आप खड़े रहेंगे। जो क्लाइंट है, जो पार्टी है, उसको ये महसूस ना हो कि ये मेरा दुश्मन है, आरी बस में वो ये जहन ना बना दे कि ये मुझसे क्या जो है क्या उगलवाना चाहता है मुझसे,
मुझसे मेरे अंदर जो झूठ छुपा है उसको कैसे ये निकालना चाह रहा है, उसको महसूस से ना हो। आप जो है इस तरह अपना डिसिप्लिन बरकरार रखें ताकि वो सवाल जो है ना आप जो पूछें उसका बड़े प्यार से वो जवाब दे दें। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले 9 नंबर पॉइंट है, बी सेफ एंड काम एटमॉस्फेयर ऑफ द कोर्ट। मतलब कोर्ट के अंदर सेफ रहना है, आपने महफूज रहना है। ठीक है, आपने इस तरह नहीं, ऐसा बिहेवियर नहीं रखना, ऐसा डिसिप्लिन नहीं रखना कि कोर्ट के अंदर जो है वो पार्टी जो है आपसे लड़ पड़े। ठीक है, या फिर ऐसे कोई सवालात या ऐसा जो है तरीका या आंखें या फिर हाथ ऊपर नीचे करना, आपने इस तरह नहीं करना कि पार्टी आपसे लड़ना शुरू हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और अपने कोर्ट का जो एटमॉस्फेयर है, कोर्ट का माहौल जो है उसको बड़ा खामोश रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्रॉस कर रहे हैं पूरे के पूरे पीछे आकर लोग बैठ जाएं। ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। आपने क्रॉस करना है, इस तरीके से क्रॉस करना है कि अगर कोई बैठे हैं, ठीक है, अगर रीडर अपने काम में लगे हुए हैं, ठीक है, साहब जो है प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर हैं वो बड़े प्यार से लिखवा रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं वो लिखवा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं वो लिखवा रहे हैं। ठीक है, किसी को ये महसूस ना हो कि ये यहाँ पर कितनी बड़ी क्रॉस हो रही है। भले कितना ही केस इंपॉर्टेंट हो, कुछ भी हो, भले कितना भी केस जो है बड़ा केस क्यों ना हो, कोई मर्डर हो, कुछ भी हो, जिनोसाइड केस हो, एंटी टेररिज्म कोर्ट का केस हो, अगर आपने बी पोलाइट रहेंगे, आप बी सेफ रहेंगे, कोर्ट का एटमॉस्फेयर आप सेफ रखेंगे, ठीक है, तो फिर काम रखेंगे अगर कोर्ट का एटमॉस्फेयर, तो किसी को महसूस नहीं होगा कि इस वकील ने, एक छोटे से वकील ने इतना सा बड़ा केस चलाया है। ठीक है, और आपकी रिज़ल्ट तो दरअसल तब आनी चाहिए जब जो है फैसला आता है, कोर्ट की जजमेंट आती है उसके अंदर कि आपने आया, आपने क्या जो है उनसे एडमिट करवाया है, क्या आपने उनसे डिनाई करवाया है। ठीक है, अगर क्राइम हमारे पास 2 मैटर्स हैं, एक है सिविल, ठीक है, और एक है क्रिमिनल। सिविल में हमेशा क्या होती है, एडमिशन और डिनाई। ठीक है, अगर आप क्रॉस कर रहे हैं सिविल के अंदर तो आपने एडमिट करवाना है और डिनाई करवाना है। आदि भाई, इट इज फैक्ट, इट इज करेक्ट टू सजेस्ट दैट, ठीक है, आई एम नॉट अवेयर फ्रॉम दिस फैक्ट। ठीक है, या फिर इट इज करेक्ट टू सजेस्ट, ये हकीकत है या फिर ये हकीकत नहीं है। ठीक है, मतलब एडमिट करवाना है और डिनाई करवाना है। और क्रिमिनल केस में क्या है, क्रिमिनल केसेस के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करवाना है, कंट्रोडिक्शन करवानी है। पहले आपने कुछ और कहा, अब आप कुछ और कह रहे हैं, ये बात आप जहन में बिठा दें। जहाँ तक आप नोट कर लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। जी डियर, नोट कर लिया आपने। अब चलते हैं हम 10 नंबर रूल्स पर। आई टू आई कांटेक्ट, मतलब जब आपने क्रॉस करना है ना तो आपने गवाह की आंखों में देखकर बात करनी है। ठीक है, आई टू आई कांटेक्ट विथ विटनेस टू होम यू आर क्रॉसिंग। जैसे आप क्रॉस कर रहे हैं ना, आप उनकी आंखों में आंखें डालकर क्रॉस करें और बी सेफ रहें। ठीक है, मतलब कि इनकी आंखों में आप देखते रहेंगे तो जो उनके अंदर जो छुपा हुआ है सच या झूठ, वो आपको उनकी आंखों में नज़र आएगा। ये एक बात हमेशा याद रखें, ये आप तजर्बा करके देखें। जब आप क्रॉस करें, कोई ऐसा अच्छा कोई केस आपके पास आ जाए तो आप जब क्रॉस करें तो आप उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। एक बात हमेशा याद रखें, यहाँ पर जो प्रैक्टिस होती है हमारे पास, जब ऐसा कोई इम्पोर्टेंट केस होता है तो जो क्रॉस जब किया जा रहा होता है तब उनका बड़ा कांटेक्ट होता है, आई कांटेक्ट, किन लोगों से, जो कोर्ट रूम में बैठे होते हैं, स्पेशली एडवोकेट्स वगैरह। आपने सवाल किया कि मेरा कहना है कि इन डॉक्यूमेंट्स पर आपके सामने साइन नहीं हुए। अब आप उनकी आंखों में देख रहे हैं और उन्होंने देख लिया कहीं और। ठीक है, और जहां इन्होंने देखा उन्होंने कह दिया हाँ, मतलब मेरे सामने हुई है साइन। उन्होंने क्या कहा, मेरे सामने साइन हो। तो इसलिए आप कोशिश करें उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। अगर वो ऐसी वैसी हरकत करे, जब आप सवाल करें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट और वो कहीं और देख ले, तो आप समझ लें
कि वो जो है हमारे पास है किसी और से जवाब मांग रहा है वो गवाह। फॉर एग्जांपल, ए ने केस फाइल किया बी पर, किसका? मर्डर का। किसका मर्डर? डी का मर्डर। ठीक है, अब डी का क्रॉस हो रहा है। ठीक है, डी का क्रॉस हो रहा है। डी को पूछा कोई ऐसा खास सवाल हमारे पास है, काउंसिल ने पूछा, तो डी जो है ना वो फौरन देख रहा है किसकी तरफ? एफ की तरफ, ई की तरफ या फिर जी की तरफ। के फॉर एग्जांपल आपने सवाल किया बी से, आपकी काउंसिल ने, फॉर एग्जांपल ये सी काउंसिल है, इन्होंने सवाल किया बी से, बी ने फौरन यूँ खड़े हैं। ठीक है, आपने सवाल किया यूँ, उन्होंने आपकी आंखों में जब देख रहा था, जब आपने सवाल किया, फिर उन्होंने यूँ देख लिया। ठीक है, आप पहले आपको यूँ देख रहा था, फिर उन्होंने यूँ देख लिया, मतलब पहले यूँ देख रहा था फिर यूँ देख लिया, मतलब उनका जो पोजीशन है उनकी वो वही सेम है, बरकरार है, मगर उनका आई कांटेक्ट जो है ना वो उनका जो उनको जो जवाब जो देना है ना वो खुद नहीं दे रहा, वो कहीं और देख रहा। इसकी नज़र कहाँ चली गई? एफ की तरफ चली गई। फौरन उसने जवाब दे दिया नो। अब सी ने कोई सवाल किया कि मेरा कहना है कि आप बी से आपकी पुरानी दुश्मनी थी। अब बी ने फौरन देख लिया ई की तरफ, ई ने कर दिया, बी ने जवाब दिया नो, कोई दुश्मनी नहीं थी। सी ने सवाल किया कि मेरा कहना है कि आपके पास काफ़ी सारी जो है वजूहात हैं डी को मारने की। अब इन्होंने देख लिया जी की तरफ, जी ने कहा नो। ठीक है, मतलब ये खुद जवाब नहीं दे रहे, ये कहीं और से जवाब मांगकर आपको जवाब दे रहे हैं। तो इसलिए आप इनकी आई कांटेक्ट रखें, अगर वो इधर उधर देखे तो आप फ़ौरन उन पर ऑब्जेक्शन लगाएं कि सर ये जो है ये गलत हो रहा है, ये जो हमारे पास गवाह हैं, ये गवाह जो है कहीं और से सवाल मांगकर ये सवाल जवाब दे रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास 11 नंबर, विदाउट रीज़न नो एनी क्वेश्चन। आप जब तक आपके पास कोई ठोस जो है वजूहात ना हो, जब ठोस वजह ना हो सवाल करने की, तो फिर आप ऐसा जो है सवाल ना पूछें। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ए ने हमारे पास जो है एफआईआर करवाई है किस पर? बी पर, डी के मर्डर की। अब सी ने कोई सवाल ऐसा करना है कि मेरा कहना है कि आप बी के साथ अमेरिका गए थे। जब इनको खुद को पता नहीं है कि वो गए थे या नहीं गए थे, इनको खुद को पता नहीं, अब वो डिनाई करता है। जब आपको खुद को जवाब उसका पता नहीं होता, ठीक है, जब कोई सवाल करता है, जब आप खुद को उसका जवाब पता नहीं होता है, तो फिर उसका डिनाई ही आता है। क्या आता है? डिनाई ही आता है। और ज़्यादा से ज़्यादा डिनाई जो है क्या करता है हमारे पास, जो है बेनिफिट देता है अक्यूज्ड को। इसलिए ऐसे सवाल ना करें जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिनाई आए। ठीक है डियर्स, उसके बाद चले जाते हैं हम 12 नंबर पर, डिसाइड दैट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट और नॉट। जब आप कुछ सवाल कर रहे हैं तो पहले ये आप फैसला कर लें, जब कोई ऐसा खास आपके पास कोई केस आ जाए, आपने क्लास बनाया हो ए से लेकर 50 तक क्वेश्चंस की, ठीक है, पहले आप इनके अंदर आप ये डिसाइड कर लें कि ये जो मेरे 50 सवाल जो हैं क्या ये ज़रूरी हैं या नहीं हैं। हमेशा याद रखें ऐसे सवाल करें जो ज़रूरी हो, जो ज़रूरी ना हो वो सवाल ना करें। ठीक है, जो डिनाई आता है जिस बात का, वो सवाल आप इत्फाकन करें ही ना। ठीक है, 13 नंबर आता है अननेसेसरी क्रॉस। ठीक, अननेसेसरी मतलब जब आप क्रॉस कर रहे होते हैं ना, तो अननेसेसरी गैर ज़रूरी जो है ना वो सवाल आप ना पूछें, जिनका कोई ना रीज़नेबल, जिनका ग्राउंड हो पूछने का, और ना ही अगर कोई जवाब आ जाए तो उनका कोई फ्रूटफुल बेनिफिट्स भी हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल
ये अगर कोई ऐसे सवालात कर ले इनसे बी से और इनके जवाब भी आ जाएं हाँ या ना में आए, मगर उनका कोई फ़ायदा ना हो, ठीक है, तो वो आप सवाल करें ही ना, ठीक है। स्टॉप क्रॉस इफ पर्पस फुलफिल्ड, अगर आपका मकसद पूरा हो जाए, अगर आपका सच निकल जाए, ठीक है, या फिर आपका झूठ निकल जाए उनके अंदर से, तो फिर आप क्रॉस जो है वो बंद कर दें, आपका मकसद पूरा हो गया। फॉर एग्जांपल, आपने इनसे ये बात कहलानी थी कि इन्हों के हाथों से या फिर इनकी गन से, बात यह है कि इन्होंने कहा है कि ये इसका जो मर्डर हुआ है मैंने नहीं किया, ना ही मेरी गन इससे फायर हुई है। अब इनसे ये साबित करवाना है कि आप ही की गन इस्तेमाल हुई है डी को मारने में। जब ये मान जाता है कि हाँ मेरी ही गन से डी की मौत हुई है मगर मैंने नहीं की, पहले ये कह रहा था मेरी गन से जो है मेरी गन कहीं इस्तेमाल नहीं हुई मगर इनकी गन से डी की मौत हुई, ये साबित हो गया, मतलब बी ने मर्डर किया है। तो फिर आप जब आपका मकसद पूरा हो जाता है तो आप स्टॉप कर दें, क्रॉस ना करें ज़्यादा, ठीक है। 15 नंबर पर चले जाते हैं। मेनी एडवोकेट्स क्रॉस अननेसेसरी देयरफॉर इफेक्ट केस। काफ़ी सारे ऐसे हमारे पास वकला हैं जो गैर ज़रूरी क्रॉस करते रहते हैं और ये भी साबित करने के लिए, क्लाइंट को भी ये दिखाने के लिए कि मैंने आपके केस के लिए कितनी स्ट्रगल की है, कितनी मेहनत की है, ठीक है, जो फ़ीस आपसे ली है वो फ़ीस मैं जो है वो वसूल कर रहा हूँ आपसे, किस तरह वसूल कर रहा हूँ, कितनी मैंने मेहनत की है, या फिर जो कोर्ट रूम में जो लोग बैठे हैं उनको इफ़ेक्ट करवाने के लिए, आ रही बस उनको मुतासिर करवाने के लिए कि मैंने किस तरह केस चलाना है, मैं किस तरह केस चलाता हूँ, आए लोग आकर बैठें। अरे आप ऐसा हरगिज़ ना करें, आप अपने केस पर ध्यान दें, आप पब्लिक पर ध्यान ना दें। आपका मकसद पूरा हो जाए तो आप क्रॉस ज़्यादा ना करें, ठीक है। और क्रॉस की तैयारी करना ज़रूरी है। पहले आप पूरी जो है सिस्टम पढ़ लें, अगर सिविल है तो पूरी प्लेंट पढ़ें, ठीक है, WS पढ़ें, उसके अलावा जो भी अनेक्चर्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पढ़ें, उसके अलावा उसकी पूरी हिस्ट्री आप देखें कि इसकी, उसके बाद आप क्रॉस उनमें से क्रॉस बनाएं। आप पहले आप क्रॉस लाजमी बना लिया करें, क्रॉस के लिए आप पॉइंट मेन पॉइंट लिख लिए। लाजमी नहीं है कि आपने जो सवाल करना है पूरा का पूरा सवाल लिख लें और पूरा का पूरा वो सवाल पढ़ के आप उनसे पूछें, ऐसा हरगिज़ ना करें। आपने मेन पॉइंट्स लिखनी है, मेन पॉइंट्स पर आपने वहीं सवाल आपने पूछना है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाएं 16 नंबर, नो एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम विटनेस, कि जो गवाह है ना जिससे आप क्रॉस कर रहे हैं उनसे आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें, ठीक है। मतलब कि आप अगर उम्मीद रखेंगे किसी बात की तो फिर आप के केस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और आप केस जो है लूज़ कर जाएंगे। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, सी ने तैयारी की है जो क्रॉस की, वो टोटल क्रॉस जो है इन्होंने सी का मकसद था कि मैं इस तरह सवाल ये पूछूंगा, इनकी जवाब में से ये जवाब हाँ या ना में दे देगा और मेरा काम हो जाएगा। मगर जो इन्होंने तैयारी की थी उनको सारे को डिनाई कर दिया इन्होंने, मतलब अगेंस्ट में उन्होंने कहीं भी उन्होंने घटी नहीं दी, मतलब कहीं भी उन्होंने कोई जो है हमारे पास सुरंग नहीं छोड़ा जिनसे किसी चीज़ का पता लगे। तो फिर क्या होगा? मतलब आपने इनसे उम्मीद रखी थी, ठीक है, मगर इन्होंने तो आपकी उम्मीद तोड़ दी। अब क्या करें? अब इनके पास तो कोई किरासे नहीं है जो इनसे पूछे, इसलिए आप इनसे कोई उम्मीद रखें ही ना और अपनी तैयारी करके आए, ठीक है। अगर एक तीर से आपका शिकार नहीं होता आप दूसरी लगाएं, तीसरी लगाएं। आप ऐसा नहीं है कि आप उम्मीद पर आ जाएं, बस तीर 5 लेकर आएँ। कितनी तीर लेकर आएँ? 5 तीर लेकर आएँ, और 5 की 5 तीर आपकी अगर ना लगे निशाने पर तो फिर आपके पास तो और मवाद है ही नहीं, आपके पास तो बारूद ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स आता है, उसके पास गोलियां हैं 50, ठीक है, 50 गोलियों के अंदर ये निशाना दिया जाता है कि आपने इस निशाने पर लगानी है, इस निशाने पर। इन्होंने सोचा कि मेरी 50 में से कोई ना कोई एक गोली यहाँ पर लग जाएगी,
मर्क सेंटर में, मगर इनकी एक भी नहीं लगी। अब क्या करें, बारूद तो ख़त्म हो गया। ऐसा ना करें, कभी उम्मीद ना रखें किसी से, अपनी तैयारी फुल करके आए। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं हम, नो क्वेश्चन ऑन एनी फैक्ट विच नॉट रेज्ड इन चीफ। कोई ऐसा सवाल ना करें जो ये चीफ में भूल कर आ गया हो। यहाँ तक बात क्लियर है। कंप्लेनेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो चीफ में भूल गया हो, ठीक है। आइए क्रास फॉर एग्जांपल कोई सिविल मैटर है, ठीक है, अगर कोई चीज़ चीफ में भूल गया है, वो खुद उन्होंने बात नहीं की, तो फिर वो आप क्रास में उन चीज़ को दोबारा रिवाइज करवा के एडमिट ना करवाएं। जो चीज़ क्रास में चीफ में आई ही नहीं है, उन्होंने रेज ही नहीं की, ठीक है, उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल ए ने केस फाइल किया बी पर, ठीक है, और ए ने कहा, बी ने कहा कि इन्हों का मैटर था कि इनकी ज़मीन है बी के कब्ज़े में, और बी ने जो है वो हमारे पास है क्या करवाई है, इन्हें पोजीशन कर ली है ज़बरदस्ती, ठीक है। अब ए का जब चीफ होता है तो ए ये नहीं कहता कि मेरी जो ज़मीन है वो बी की पोजीशन में है, मतलब ये पोजीशन की बात ही नहीं करते। आ रही बात समझ में? सूट तो पोजीशन का था, मगर इन्होंने पोजीशन की बात ही नहीं की। तो जो पोजीशन की इन्होंने बात ही नहीं की, उन पर इनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आप इन पर क्रास ना करें। अगर आप क्रास करेंगे तो उनको याद आ जाएगा, वो ऐसा जवाब देगा कि वो उनके चीफ में जो चीज़ नहीं आई थी रिकॉर्ड पर, वो चीज़ रिकॉर्ड आप पर आ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या है, 18 नंबर है, नॉट फास्ट बी स्लो। जब भी आप क्रॉस करें तो आपका क्रॉस जो है वो स्लो होना चाहिए। आराम आराम से आप क्रॉस करें, आपको कोई भाग दौड़ नहीं है, आपको कोई जल्दी नहीं है क्रॉस करने में, ठीक है। अगर कोई आप जल्दी में अगर क्रॉस करेंगे तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। 19 नंबर है, नो अननेसेसरी फोर्स इफ डिनाई क्लियरली। आप अगर वो जो है गवाह जो है किसी बात को इनकार कर रहा है, ठीक है, क्लियरली कर रहा है साफ तौर पर, ठीक है, तो आप उन पर जोर ना डालें उस बात को हमारे पास मनवाने के लिए, ठीक है। बार बार सवाल पूछेंगे, एक बार उन्होंने कह दिया, वो अब अगर दूसरी बार पूछेंगे तो वही जवाब देगा। अब तीसरी बार घूम फिर के सवाल करेंगे, वो भी वही जवाब देगा। अगर वो उन्होंने एक बार किसी चीज़ को डिनाई किया है तो वो बार बार डिनाई करेगा। इसलिए अननेसेसरी फोर्स ना डालें उस पर कि वो इसी चीज़ को एडमिट करे। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो ये आप नोट कर लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। जी डी एस नोट कर लिया आपने। अब चले जाते हैं हम 20 नंबर पॉइंट पर, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपने पहले कहा था कि आप अननेसेसरी क्वेश्चन से स्टार्ट करें, अननेसेसरी नहीं, सॉरी, उसको कहा जाएगा लेस इंपॉर्टेंट। मतलब आपने यहाँ से यहाँ तक अगर जाना है, ठीक है, जहाँ पर आप खड़े हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब यहाँ तक जाने के लिए आपने सीढ़ी का इस्तेमाल करना है। पहले वो सवाल करने हैं जो गैर ज़रूरी हो, मतलब जो कम इम्पॉर्टेंट हो। आ रही बस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो। अगर पहले आप डायरेक्ट ये सवाल आप कर लेंगे और यहाँ पर डिनाई मिल जाएगा, फिर आप यहाँ से इस पॉइंट से आगे नहीं जा सकेंगे। मतलब डायरेक्ट इस पॉइंट का आप सवाल करेंगे और इसका डिनाई आ जाए, ठीक है, मतलब आपके अगेंस्ट में आ जाए, फिर इस पॉइंट से आगे कोई पॉइंट्स ही नहीं। मतलब मेन जो आपके पॉइंट्स हैं, अगर वो क्रॉस में अगर आपका केस नहीं टूट रहा तो फिर आपका क्रॉस सारा का सारा फजूल जाएगा, चाहे कितना भी क्रॉस कर लें आप, ठीक है। अब चले जाते 21 पर, डू नॉट थिंक अबाउट केस ड्यूरिंग क्रॉस। जब भी आप क्रॉस कर रहे हों तो अपने केस के बारे में कभी भी ना सोचें कि अब क्रॉस जो हो रहा है वो इस तरह का हो रहा है, अब हो सकता है मैं केस हार जाऊं, ठीक है, या हो सकता है अब जो केस में हार गया तो ये पार्टी मुझे जो है मेरे लिए अच्छा नहीं है, या फिर मेरे लिए मैसेज अच्छा नहीं है, या पब्लिक के लिए मैसेज जो है वो अच्छा नहीं है। इस तरह की बातें आप अपने जहन से निकाल दें। जब आप क्रॉस कर रहे हों तो आपका फुल कंसिडरेशन हो, 22 जो है वो है फुल कंसिडरेशन।
आपका कंसिडरेशन फुल हो, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको फुल। ठीक है, यहाँ तक बात करें। 23 जो है, ऑल आर ह्यूमन बी पोलाइट, कि सब इंसान हैं, गवाह चाहे कोई भी हो, ठीक है, सब जो है हमारे पास क्या है, इंसान हैं। इसलिए आपने सवाल करना है बहुत ही तरीके से, बहुत ही एहतराम से। अभी चाहे वो गवाही देने आया हो मगर वो है तो इंसान, उनसे इस लहजे में बात करें कि उनको महसूस ना हो कि वो उनसे कोई ऐसा कोई दुश्मन जो है वो पूछ रहा है। आरे दोस्ताने तरीके से आप पूछें उनसे। नंबर 24 बात करता है, डू नॉट टेक एनी एडवांटेज एज ड्यू टू बीइंग एडवोकेट, कि अगर आप वकील हैं तो वकील होने का नाजायज़ फ़ायदा ना लें, आप गलत फ़ायदा ना उठाएं। कोशिश करें आप उसको ये एहसास दिलाएं कि वो कोर्ट में आकर खड़े हैं, उनकी क्रास अगर हो रही है तो उनकी जो है बड़े मतलब जैसे कि उनको ऐसा उनको माहौल मिल गया है जैसे वो घर में आकर जो है उनकी क्रास हो रही है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं 25 पर, नो अपील अगेन एंड अगेन। जब एक बार आप कुछ सवाल करें और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोर्ट अगर उन पर ऑब्जेक्शन लगा ले तो आप बार बार अपील ना करें उन सवाल को करने की, ऐसे सवाल करने की जो है बार बार अपील ना, कोर्ट से अपील बार बार ना करें किसी भी बात के लिए। अगर कोई ज़रूरी है कोई बात अगर पूछना हो, अगर वो जो है ऑब्जेक्शन लगा रहे हो अदर साइड काउंसिल, तो फिर आप अपील कर सकते हैं कोर्ट से, मगर बार बार आप अपील ना करें, ये बात जहन में रख दें। हमारे पास 26 है, नो क्वेश्चन इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ऐसा कोई भी सवाल ना करें जब आप खुद मुतमिन ना हो। यहाँ तक बात क्लियर है। नो एनी क्वेश्चन ऑन कैरेक्टर अनटिल एनी स्ट्रिक्ट प्रूफ, जब कोई गवाह कोर्ट में आता है तो उनके किरदार पर कभी भी कोई ऐसा सवाल ना पूछें। आपको इजाज़त है क्रिमिनल केसेस के अंदर, ठीक है, उनके बैड कैरेक्टर को साबित करने की, उनके गुड कैरेक्टर को साबित करने की, मगर जब तक आपके पास उनके प्रूफ नहीं है उनके ऊपर सवाल करना फजूल है। जहाँ तक बात क्लियर है। तो यही होते हैं इनके गोल्डन रूल्स कि जब आप क्रास करें तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। आ रही बात समझ में? अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कोई पॉइंट रह गई हो, ठीक है, तो माफ़ करें, ठीक है। मैं तो अपनी कोशिश पूरी करता हूं कि आपको एक एक बात जो है फ्री ऑफ कास्ट समझाने की कोशिश करूं। यहाँ तक बात क्लियर है। एक बात हमेशा अपने जहन में बिठा दें, मेरी कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं हैं, जो भी लेक्चर्स हैं वो मेरे पब्लिक हैं, सबके लिए हैं, फ्री ऑफ कास्ट हैं। अगर आप किसी पॉइंट पर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप मुझसे उस लेक्चर की, उस पॉइंट की, उस टॉपिक की, उस सब्जेक्ट की डिमांड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। 0300334728 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और मेरी सर्विस अगर अच्छी फ़ीस मिल जाए पाकिस्तान के अंदर तो मैं कहीं भी जो है प्रैक्टिस, मेरी जो प्रैक्टिस जो है पूरे पाकिस्तान में जो है प्रैक्टिस है मेरी। अगर कोई ऐसा कोई ख़ास केस है, अगर कोई बुलाना चाहता है तो मैं वहाँ पर आ सकता हूँ। थैंक यू सो मच।